नमस्ते भाई सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रह्मचर्य संदेश में। तो साथियों, आज हम ब्रह्मचर्य को लेकर कुछ बातचीत करेंगे कि जो ब्रह्मचर्य पालन है वो कितनी आयु से शुरू करना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति उस आयु से ब्रह्मचर्य पालन शुरू कर देता है तो उसको जीवन में इतने अनेकों फायदे मिलते हैं जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। और जब उसका विवाह होता है तो उसको एक विशेष संतान पैदा होती है जो शरीर से बिल्कुल हष्ट पुष्ट होती है और बुद्धि भी उसकी इतनी तीव्र होती है कि वह कठिन से कठिन विषय को भी अति सूक्ष्मता के साथ समझ सकता है। लेकिन जो व्यक्ति शुरुआत से ही बचपन से इसका नाश कर देते हैं उनके जीवन में और पतन आ जाता है। जब विवाह होता है ना उनका, तो उनको विवाह से डर लगने लगता है। तो जब उनका विवाह होता है तो उनकी जो उपस्थेंद्री होती है उसमें तनाव नहीं रहता और वो जल्दी ही स्थिर हो जाती है और भी उसको अनेकों रोग घेर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो व्यक्ति शुरुआत से ब्रह्मचर्य पालन करता है क्या क्या फायदे उसके जीवन में आते हैं। मान लीजिए एक 10 साल का लड़का है, माता पिता उसके बड़े ही धार्मिक हैं, अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं, ब्रह्मचर्य के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देते हैं, और वो लड़का 10 साल से लेकर 25 साल तक 15 वर्ष कठोर ब्रह्मचर्य पालन करता है। तो जब उसका विवाह होता है तो उससे उसकी संतान पैदा होती है, वो बड़ी ही बलवान होती है। लेकिन आज माँ बाप अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं बताते, वो लोग इसको गोपनीय सोचते हैं, और जब कोई लड़का इसके बारे में जानना चाहता है तो उसकी बोलती बंद कर दी जाती है, उसे फटकार लगाई जाती है कि क्या है ये ब्रह्मचर्य, आखिर इस ब्रह्मचर्य पालन करने से आपके जीवन में हासिल क्या हो जाएगा। अरे आज यदि 8-10 साल के बच्चे के जीवन को खोल कर देखा जाए तो उसके अंदर एक भट्टी ददकती नजर आती है, ऐसी भट्टी जो उसकी अंतरात्मा से ये कहलवाती है कि आपके अंदर जो आप ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हो, आपका अंदर से बिल्कुल पतन हो गया है। और जब वो लड़का किसी के सामने ये बातें शेयर करता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। यदि साथियों आपके पास कोई लड़का ऐसा आए जो आपको अपने जीवन की सभी घटनाएं सुनाए, तो आप भूलकर भी जीवन में कभी भी उसका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि ऐसे कोई व्यक्ति अपने जीवन की घटनाएं सभी के सामने नहीं शेयर करता। और माँ बाप को भी इसके बारे में थोड़ा बहुत समझना चाहिए। ये विषय कोई गोपनीय नहीं है, ये गोपनीय उन लोगों ने बना दिया है जिनकी आत्मा में बचपन से ही बुरे संस्कार पड़े होते हैं, जो गंदी बातें सुनते ही जिनके अंग उत्तेजित हो जाते हैं, जिन लोगों ने अपने अंगों के साथ कुछ चेष्टाएं की हैं, उन लोगों के कारण ये विषय गोपनीय समझा जाता है। तो हमें ब्रह्मचर्य के बारे में समझना पड़ेगा। पहले जो हमारे महापुरुष रहे हैं उन्होंने ब्रह्मचर्य के ऊपर काफी बल दिया है और कहा है कि ब्रह्मचर्य ही हमारे जीवन का आधार है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इसका पालन करता है उसको सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। और कहते हैं कि जो व्यक्ति इसका पालन करता है ना, व्यक्ति अपने जीवन में किन किन चीजों की इच्छाएं करता है, वो सोचता कि मेरे जीवन में सुख आए, सभी लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखें, लोग मेरा अभिवादन करें, नमस्ते करें। और दूसरा सुख क्या सोचता है कि मुझे दुख ना आए, मैं आरोग्य रहूं, कोई रोग मेरे नजदीक भी ना आए। और तीसरा सुख क्या सोचता है, वो सोचता है कि मेरी मृत्यु ना हो। सभी लोग ये चाहते हैं कि मैं लंबा जीऊं, मेरी कभी भी मौत ना हो, सभी लोग ये इच्छाएं रखते हैं। तो अंत में जब इनकी पूर्ति की बात आई तो हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मचर्य को आगे रखा कि यदि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वही इन सब चीजों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। तो हम बात कर रहे थे जो व्यक्ति शुरुआत से ब्रह्मचर्य पालन करेगा उसको अच्छी संतान पैदा होगी, उसकी सोच पवित्र हो जाएगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, मानसिक स्तर उसका बढ़ जाएगा, अंदर एक जो ऊर्जा होती है उसकी पावर उसको नजर आने लग जाएगी, सोचने समझने की उसकी तीव्रता अधिक हो जाएगी, और कठिन से कठिन विषय को भी वह अधिक सुगमता के साथ ग्रहण कर लेगा। और भी ब्रह्मचर्य के हमारे जीवन में अनेकों लाभ हैं। जो लड़के 10 साल से लेकर 25 साल तक अपनी धातु का नाश करते रहते हैं वो सोचते हैं कि इन्हीं चीजों में अधिक आनंद आता है, जीवन एक बार मिला है, क्यों ना इन सब चीजों का आनंद ले लिया जाए। तो जब उनका विवाह होता है तो उनको विवाह से डर लगने लगता है और उनकी जो उपस्थेंद्री की नसें होती हैं वो इतनी कमजोर हो जाती हैं कि विवाह के समय उनसे कुछ बन नहीं पाता। और दूसरी बात, उपस्थेंद्री में वो तनाव नहीं रहता और वो जल्दी स्थिर हो जाती है। कई बार क्या होता है, गृहस्थ आश्रम में जो आनंद आता है विवाह के समय, फिर उस व्यक्ति को वो आनंद नहीं आता, क्योंकि बचपन में ज्यादा गलतियां करने के कारण उसकी जो उपस्थेंद्री होती है
वो बिल्कुल इतनी कमजोर हो जाती हैं, फिर वो लोग मेडिकल स्टोरों में दवाई लेते फिरते हैं। तो ब्रह्मचर्य नाश करने से तो हमारे जीवन में घोर पतन होता ही है। इससे हमारी जो आने वाली संतानें होती हैं उनका भी जीवन नरक बन जाता है, क्योंकि यदि माता पिता व्यभिचारी होते हैं तो उनकी आने वाली संतानें भी व्यभिचारी बन जाती हैं। वो बचपन से ही लेके विवाह तक, और भी विवाह के बाद भी आपने देखा होगा, विवाह के बाद भी लड़के दूसरी लड़कियों से फोन के माध्यम से और अन्य तरीकों से बातचीत करते रहते हैं, यानी उस चीज में भी वो संतुष्ट नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन में माता पिता ने उसको अच्छी शिक्षा नहीं दी, अच्छे संस्कार नहीं दिए, और माता पिता भी पहले व्यभिचारी रहे हैं। तो इसके ऐसे ऐसे घातक परिणाम हमें झेलने पड़ते हैं। तो इससे हमारी आने वाली नस्लें भी बिगड़ जाती हैं। कहते थे कि तलवारों की छांव पर देश की आजादी चलती है, और हमारा इतिहास उस ओर मुड़ जाता है जिस ओर देश की जवानी चलती है। आज हमारे देश का नौजवान किस तरफ जा रहा है? लड़कीबाजी, ब्रह्मचर्य नाश, भोग विलास, ज्यादा मॉडर्न दिखने में वो अपने आप को इतना बढ़िया समझते हैं। वो सोचते हैं कि सभी लोग मेरी तरफ देखेंगे और लोगों में मेरी एक अच्छी इज्जत बन जाएगी। यदि आपके जीवन में ब्रह्मचर्य पालन नहीं है तो आपको जीवन में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और अभी आपको इन चीजों में आनंद आता है, लेकिन जब आपकी आयु और अधिक बड़ी हो जाएगी, आप विवाह के योग्य हो जाएंगे, उस समय आपको ये सब चीजें परेशान करेंगी। तब आप सोचोगे कि काश मैं उस समय ब्रह्मचर्य पालन कर लेता, काश उस समय कोई हमें ब्रह्मचर्य के बारे में बताता, उस समय मैं ब्रह्मचर्य पालन कर लेता ना, तो आज मुझे ये समस्याएं नहीं झेलनी पड़ती। आज आपने देखा भी होगा कि जब किसी का विवाह हो जाता है तो उसको संतान पैदा नहीं होती। यदि मान लीजिए संतान पैदा भी हो जाती है तो वो शरीर से इतनी कमजोर हो जाती हैं, या तो वो शरीर से लंगड़ी लूली होती हैं, और यदि वो स्वस्थ पैदा भी हो जाए तो फिर उसको शीशों में फिट करा जाता है। और यदि वो शीशों से भी ठीक हो जाए तो वो सर्दी गर्मी यानी मौसम के अनुसार रोगों को नहीं झेल सकती। मान लीजिए गर्मी आ गई, गर्मी में उसको गर्मी अधिक लगेगी, सर्दी आ गई, सर्दी अधिक लगेगी, वर्षा होगी, वर्षा में उसको वर्षा के रोग हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे उसके जीवन में अनेकों समस्याएं बनी रहेगी। तो यदि वो व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का नाश करेगा तो उसकी सजा उसकी आने वाली पीढ़ी को भी झेलनी पड़ सकती है। तो ब्रह्मचर्य पालन करने से हमारे जीवन में तो सुख बढ़ता ही है, और इससे हमारी आने वाली नस्लों में भी सुधार होता है। तो साथियों, आज हमारे साथ गांव के ही हमारे एक साथी आर्य रवि जी हमारे साथ मौजूद थे। तो ये भी काफी लंबे समय से ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। काफी विशेष इच्छा रहती है इनकी ब्रह्मचर्य पालन करने में। और दूसरी बात ये है कि आज जैसे नौजवान विषय वासना में फंसे हुए हैं, चारों तरफ विषय वासना का हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे समय में ब्रह्मचर्य पालन करना भी बड़ा कठिन हो गया है। लेकिन यदि हमारा संकल्प मजबूत होगा, हम अंतरात्मा से ये सोचेंगे कि मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है, तो आप निश्चित रूप से इसका पालन कर पाओगे। यदि आपके मन में ऐसा होगा कि कभी मुझे स्वप्न दोष हो गया, कभी मुझे ये हो गया, अभी मुझे वो हो गया, तो इस तरीके से आपका ब्रह्मचर्य पालन लंबा नहीं चल पाएगा। तो हमारे साथी आर्य रवि जी आर्य समाज से भी ये काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इनके पिताजी एक योग शिक्षक रहे हैं और पूरा परिवार इनका आर्य समाज से जुड़ा हुआ है। यदि हम अपने बच्चों को बचपन से ब्रह्मचर्य पालन करवाएंगे, अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, आर्य समाज से उनको जोड़ेंगे, तो तभी आपके बच्चे चरित्रवान बन सकते हैं। अन्यथा आज दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं समाज के अंदर अनेकों केस हमें आज मिलते हैं। आज लड़की प्रेग्नेंट हो गई, आज वो हो गया, आज कोई भ्रूण हमें सड़क पर मिला, आज लड़कों ने अपने माता पिता की हत्याएं कर दी, आज वो हो गया। घर में लड़के अपनी बहनों के साथ भी ऐसे अश्लील कार्य कर लेते हैं। आप समझ सकते हैं, स्वयं बुद्धिमान है, ज्यादा बातों को खोलकर बताने की आवश्यकता नहीं है। तो रवि जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग आज दिन प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, और जब कोई उनको इसके बारे में बताता है तो अधिकतर लोग उसका मजाक उड़ा लेते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ये ब्रह्मचर्य पालन प्राचीन काल में संभव था, आज के युग में ये कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन करोगे आपके शरीर में गर्मी बन जाएगी। और दूसरी बात, 7 दिनों तक यदि आपने अपने शरीर से वीर्य की एक भी बूंद नहीं निकाली तो आपके शरीर में ज्यादा वीर्य इकट्ठा हो जाएगा, जिससे आपको अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बारे में आपका क्या मानना है? सबसे पहले तो कहते हैं कि भाई ब्रह्मचर्य पालन कर लिया तो 7 दिन के बाद आपका वीर्य खंडित तो होगा ही होगा। भाई आप ज्यादा लंबे समय तक ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं होता। अब ब्रह्मचर्य पालन करोगे तो जो वीर्य है ना, वीर्य बनेगा तो उसकी शुद्ध होता जाएगा। जब हमें वीर्य की जरूरत होती है तो वो एक पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर से बाहर निकलता है संतान उत्पत्ति के समय।
तो रवि जी, ब्रह्मचर्य पालन करने से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया है? लगभग कितना समय आपको ब्रह्मचर्य पालन करते हो गया? थोड़ा आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में और बताइए। मैंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए लगभग 3 से 4 वर्ष हो गया और इससे मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया है। जैसे कि पढ़ाई में मन लगता है, विश्वास बढ़ गया है और इधर उधर की चीजों में मन नहीं भटकता। तो चलो, बहुत बढ़िया। इनके जीवन में ब्रह्मचर्य पालन करने से अनेकों बदलाव आए हैं और अभी ये BSc सेकंड ईयर में है। तो हमें ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। यदि आप ऐसे लोगों में बैठोगे जहाँ पर अश्लील बातें चलती हैं, जहाँ पर लड़कीबाजी की बातें चलती हैं, तो आपके मन में दोष आएंगे ही आएंगे। आप नहीं बच सकते, आपका ब्रह्मचर्य पालन लंबा नहीं चल पाएगा। तो हमारे जीवन में मित्रों का भी विशेष सहयोग रहता है। कहते हैं कि जैसे तुम्हारे मित्र वैसा तुम्हारा चरित्र। यदि हमारे मित्र अच्छे होंगे तो इससे हमारा चरित्र भी अच्छा होगा। जब हालात बिगड़ने लगते हैं तो गूंगे भी बुराई करने लगते हैं। जो लोग आपके कभी कद के बराबर नहीं आ सके, वो भी लोग आपके पांव के नीचे खुदाई करने लगते हैं। जब गहरा कोहरा छा जाए तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, कभी तो प्रकाश होगा, कभी तो सूर्य उदय होगा। यदि आपने जीवन में अनेकों बार, सैकड़ों बार ब्रह्मचर्य का नाश किया है, आपका ब्रह्मचर्य पालन लंबा नहीं चल पाया, अनेकों बार आपके जीवन में गलतियां हुई हैं, और यदि अभी भी आपके जीवन में गलतियां हो जाती हैं, तो आप एक संकल्प लीजिए, दृढ़ निश्चय कीजिए, जीवन में कितनी भी कोई बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, मैं ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करूंगा। साथियों, आप हिम्मत मत हारना। जीवन में संघर्ष होता रहेगा, बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन आप टूटना मत। यदि साथियों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ब्रह्मचर्य के बारे में पता लग जाए। यदि आप इन वीडियो को शेयर करेंगे तभी ब्रह्मचर्य का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सकेगा। अन्यथा आज लोग ऐसी अश्लील वीडियो भी एक दूसरे के पास शेयर करते रहते हैं, लेकिन जो अच्छी काम आने वाली चीज़ होती हैं, जो हमारे जीवन का आधार होती हैं, उन लोगों को लोग शेयर करने में बिल्कुल हिचकिचाते हैं। तो हमें ऐसे वीडियो को भी शेयर करना चाहिए। यदि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपके जीवन में ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या क्या लाभ हुए, ताकि ये कमेंट पढ़कर किसी व्यक्ति का जीवन बदल सके। धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।